welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10 students, आज हम पढ़ेंगे class 10 English की बुक 2 Footprints Without Feet का पहला चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। चैप्टर बहुत सिंपल और बहुत ही मतलब क्यूट सा चैप्टर है गाइस। इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स है, ठीक है। एक है छोटा सा प्यारा सा डॉग, उसका नाम है ट्रिक्की, ठीक है, और वो बहुत ही अमीर डॉग है। उसकी जो मालकिन है उनका नाम है मिसेस पम्फरी, और वो उसको अपने ना बिल्कुल अपने फैमिली का मेंबर समझती है और उसे बहुत पैम्पर करती है। ले ट्रिक्की, ये भी खा ले तू, एग्स भी खा ले तू, मीट भी खा ले, एक दिन में उसको ब्रांडी भी पिला देंगी, चॉकलेट, चीज केक, क्रीम केक, उसे हर समय खिलाती रहती। अब तुम खुद सोचो, अगर हम किसी को इतना खिलाएंगे तो क्या होगा, वो बहुत मोटू सा हो जाएगा। अब हमारी ट्रिक्की के साथ भी यही होता है, ट्रिक्की हो जाता है ब्लोटेड सॉसेज जैसा। ये देख रहे हो फोटो में, ऐसा सा हमारा ट्रिक्की हो जाता है। अब भाई डॉग क्या करे, वो तो उसको मिलता रहता है खाने को, वो खाता रहता है ना, उसकी एक्सरसाइज चल रही है, तो ट्रिक्की की हो जाती है तबीयत खराब, ठीक है। तो फिर एंट्री होती है हमारे तीसरे कैरेक्टर की, जो हमारे नरेटर भी हैं, जिनका नाम है जेम्स हैरियट। ये वेट हैं एक। अब ये ट्रिक्की का इलाज करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाई ट्रिक्की का इलाज कैसे होता है। भाई क्या इसे कोई जो है दवाई खिलाई जाती है या क्या करा जाता है कि हमारे ट्रिक्की की जो सर्जरी है वो सफल हो जाए, कि ट्रिक्की बिल्कुल उसकी तबीयत ठीक हो जाए। ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। भाई ट्रिक्की बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल बढ़िया तबीयत हो जाती है इसकी, बिल्कुल ऐसा ना एट द एंड ऑफ द चैप्टर ऐसे बिल्कुल हार्ड मसल डॉग बन जाता है, ये बहुत तेज भागने वाला। तो हम ये पढ़ेंगे कि भाई डॉक्टर साहब ने ऐसा क्या करा था कि ट्रिक्की बिल्कुल ठीक हो जाता है इस चैप्टर में। और इनकी जो मालकिन है उनकी हरकतें देख के तुम्हें इतनी हंसी आने वाली है कि भैया ट्रिक्की की अपनी वार्डरोब बना रखी है, ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी है ट्रिक्की की, तो देख लेना अभी आप। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये हमारा। मोरल ऑफ द स्टोरी चैप्टर की यही रहेगी गाइस कि भाई किसी भी चीज का अति जो है, अगर आप किसी भी चीज को ओवर करोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा करोगे, तो उसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। वो लाड कर रही थी ट्रिक्की को, पैम्पर कर रही थी, बट जब हद से ज्यादा कर रही थी तो वो उसी के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ा। तो समझ गए इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी भी। तो चलो पढ़ते हैं हम अपने चैप्टर को, ठीक है। तो क्या होता है चैप्टर में, एक दिन की बात होती है, मिस्टर हैरियट जो है, जो हमारे वेट हैं, ठीक है, वो अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं। तो सामने से ना एकदम से वो गाड़ी रोक लेते हो। भाई ऐसा क्या हो गया, एकदम से गाड़ी रोक ली। वो देखते भैया सामने से आनी है पम्फरी मैडम साथ में ट्रिक्की को लेके, और पम्फरी मैडम ट्रिक्की को वॉक कराती भी ला रही है। अब ट्रिक्की की हालत देख के जेम्स हैरियट वॉज लाइक शॉक्ड। भाई इसे क्या हो गया है डॉग को। वो पहले भी उसके इलाज करते होंगे ना। वो कहते हैं पता है कैसा लग रहा था, ब्लोटेड सॉसेज जैसा, मतलब इतना मोटा सा लग रहा था हमारा ट्रिक्की, बहुत फैट, ह्यूजली फैट था वो, ठीक है, बहुत थका हुआ चल रहा था, हाफ के ट्रिक्की चल रहा था, ठीक है। और आंखें उसकी ब्लड शॉट थी, जैसे कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है ना, बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो उसकी आंखें ब्लड शॉट, मतलब रूमी साथ में लिखा है, लाल रंग की उसकी आंखें हो रखी थी, हाफ रहा था। उसकी जो टंग थी वो मतलब ऐसे चल रहा था कि बिल्कुल बाहर थी, समझ गए, बिल्कुल हाफ था, उससे चला भी नहीं जा रहा था, वॉज नॉट इवन एबल टू वॉक। और वो मिसेस पम्फरी उसे वॉक कराती हुई लाती है। वो डॉक्टर होने तो बड़ा बुरा लगता है ट्रिक्की की हालत देख के। भाई इतना ह्यूजली फैट हो रखा है, एक डॉग के लिए बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल। और आंखें उसकी इतनी लाल हो रखी थी, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। तो वो देखकर वो रोकते हैं गाड़ी अपनी, बात करते हैं मिसेस पम्फरी से। मिसेस पम्फरी को पता होता है भाई अपनी गलती, तो उन्हें पता है ना कि उन्होंने ये हालत करी ट्रिक्की की। तो एकदम से मिस्टर हैरियट को देख के डर जाती है, कहती है सर वो आजकल ना ये बड़ा ना वो लिस्टलेस रह रहा था। लिस्टलेस मतलब क्या होता है कि आलसी सा रह रहा था, इसमें बिल्कुल भी जो है एनर्जी नहीं थी। मुझे लगा इसको मेल न्यूट्रिशन हो गया, मतलब मुझे कुपोषण, पता है ना आपको, मेल न्यूट्रिशन की जो है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मेरे बॉडी को। तो मिसेस पम्फरी को हमेशा लगता है कि उनके जो ये ट्रिक्की डॉग है उसको मेल न्यूट्रिशन है, इसलिए वो उसे खिलाती रहती है। तो वो एकदम से जेम्स हैरियट को देखे कहती है सर मुझे लगा इसे मेल न्यूट्रिशन है, तो मैंने इसे ना इसके खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। खाना तो खाता ही है, उसके अलावा भी बीच में कुछ देना शुरू कर दिया खाने पीने का। तो वो पूछते क्या दे रही हो खाने का, कॉड लिवर ऑयल, माल्ट और बस हॉर्लिक्स दे देती हूँ इसको कि जिससे इसे अच्छे से नींद आ जाए सोने से पहले। तो भाई जो अपनी पर्सनल मील चल रही है ट्रिक्की की वो तो चल ही रही है, साथ में कॉड लिवर ऑयल, माल्ट, मीट और साथ में ये इनका हॉर्लिक्स भी चल रहा है, ठीक है। भाई इतना खाएगा तो ऐसी हालत होगी, कुछ और तो होने नहीं वाली है। फिर वो पूछते हैं सर अच्छा ठीक है भाई मीठा कम करा, हाँ नहीं करा मीठा, कह रही हाँ मैंने 1-2 दिन करा था, फिर मैं इसे मना नहीं कर पाती हूँ, मैं ऐसे चीज़ केक और चॉकलेट्स वगैरह तो खिलाती ही रहती हूँ, मुझसे तो मना नहीं होता भाई अपने बच्चे को। अब सोचो आप, चीज़ केक, चॉकलेट, हॉर्लिक्स खाएगा अगर बेचारा डॉग तो वो क्या करेगा। तो ऑथर हमें बताते हैं भाई इस डॉग की ना एक ही गलती है ट्रिक्की की, कि ये बहुत लालची है, ठीक है, इसे किसी भी समय खाना दे दो ये चुपचाप खा लेता है, तो ये लालची है। तो फिर अब जो है हमारे जेम्स हैरियट पूछता है अच्छा एक्सरसाइज का क्या सीन है, चलो खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा होगा तो कुछ तो कंट्रोल में आएगा।
नहीं, एक्सरसाइज भी नहीं होती आजकल इसकी, बस मैं ही ऐसे वॉक पे ले आती हूँ इसको। वो जो हमारा गार्डनर है ना, जो इसको वो रिंग थ्रोइंग, वो डॉग करते हैं ना, वो रिंग थ्रो करते हैं और वो लेकर आते हैं। कह रही वो रिंग थ्रोइंग वाली एक्सरसाइज तो हमारा गार्डनर कराता है, बट गार्डनर की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बैक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो भी नहीं चल रही है। मिस्टर हैरियट भी लाइक क्या करें अब, तो वो ना अब बिल्कुल सीरियस में उनको बोल देते हैं पंफरी मैडम को कि मैडम अगर आप ऐसे करते रहोगे, इसको अच्छी डाइट नहीं दोगे, स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं रखोगे, तो इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो आंटी समझ जाती हैं पंफरी मैडम कि चलो ठीक है सर, मैं बस ध्यान रखूंगी। कहते हैं बिल्कुल फर्म डिटर्मिनेशन के साथ ऐसे मुड़ती हैं कि हाँ भाई अब तो मैं डाइट करूँगी। जैसे 1-2 दिन स्टार्टिंग में होता है ना डाइटिंग के, हाँ भैया अब तो डाइटिंग करनी है, तो वो बिल्कुल रेडी हो जाती है कि हाँ भाई मैं अपने डॉग को अब डाइटिंग कराऊंगी, और चले जाती है अपने घर। बट हमें बताते हैं वो जो जेम्स हैरियट है, उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था अभी भी पंफरी आंटी के ऊपर, ठीक है। अब जब वो जा रही होती है पंफरी मैडम वापस लेके उसको ट्रिकी को घर, तो वो पीछे से देखते हैं। वो कहते हैं पता है कैसा चल रहा था वो, उसने कोट पहन रखा था। अब यहाँ पे इसकी वार्डरोब देखना डॉग की, इसका अपना फर वाला एक अलग सा कोट है। वो कहते हैं उसमें ऐसा लग रहा था चलता हुआ कि जैसे कोई मतलब कि फर कोट चल के अपने आप जा रहा हो, इतना मोटू सा छोटू सा ही हमारा ट्रिकी। कहते हैं इसकी अलग फर कोट्स हैं अपने, रेन कोट इसके अलग है, सर्दियों के कोट अलग है, गर्मियों के कपड़े अलग है। ट्रिकी की अपनी प्रॉपर वार्डरोब बनी हुई है अपने घर में, तो बिल्कुल ओवर पैम्पर्ड है ये। भाई डॉग को क्या ज़रूरत है अलग अलग रेन कोट की, इस टाइप के कोट की, उस टाइप के कोट की, नहीं ना, उनको कोई ज़रूरत थोड़ी है। बट ये मैडम ने भैया रेन कोट ये वो सब इकट्ठे कर रखे हैं। चलो भैया चली गई पंफरी मैडम घर पे। अब वो कहते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं, और जिस दिन का मुझे इंतज़ार था, जिस बात का मुझे डर था, वही हो जाती है। पंफरी आंटी का फ़ोन आता है और बहुत डरी हुई, सर मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरा जो ट्रिकी डॉग है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जेम्स हैरियट को पता था, ही वॉज वेरी प्रिपेयर्ड, उन्हें पता था ये कॉल आएगी। वो बताती हैं कि ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ट्रिकी बहुत वॉमिटिंग कर रहा है, पूरा दिन ऐसे जो है अपने बेड के पास में लेटा रहता है, बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा है, वो बिल्कुल एनर्जी उसमें नहीं है, सब कुछ उसने खाने से मना कर दिया, अपनी फेवरेट डिशेस भी अब ट्रिकी ने खाने से मना कर दिया, और वो कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग कर रहा है। तो हमारे ऑथर कहते हैं मैं बिल्कुल तैयार था ये सब के लिए, और मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाता हूँ ट्रिकी के घर पर। अब उसका इलाज वो कैसे करते हैं, वो कहते हैं मुझे पता था कि अगर मुझे ट्रिकी का इलाज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे उसको उसके घर से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपने घर पे रहेगा तो भाई वो पंफरी आंटी उसे खिला खिला के ऐसी ही हालत में दोबारा पहुंचा देंगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, मिस्टर हैरियट डिसाइड करते हैं कि मैं इसको अपने क्लिनिक पे लेकर आऊँगा 15 दिनों के लिए। अब ये बात मनवानी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मिसेस पंफरी तो रह ही नहीं सकती ट्रिकी के बिना, तो वो जैसे तैसे करके उनको मना लेते हैं कि भैया 15 दिनों के लिए ट्रिकी जो है हॉस्पिटलाइज्ड रहेगा मेरे पास। अब मिसेस पंफरी को मानना ही पड़ता है कि भाई वो ठीक नहीं होगा ऐसे, तो वो आप ट्रिकी को लेके जो है अपने वहाँ क्लिनिक पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं तो ट्रिकी को लेके गाड़ी में बैठ गया अपनी, और यहाँ उन्होंने अपने पूरे घर में अफरा तफरी मचा दी। ट्रिकी के लिए एक अलग सा स्टाफ था इनके घर में, ट्रिकी की देखभाल करने के लिए एक स्टाफ था प्रॉपर। वो स्टाफ भैया ट्रिकी के दोपहर में खाना खाने का बाउल, रात में खाना खाने का बाउल, और शाम को खाना खाने का बाउल, उसके जो बेड हैं तीनों टाइम के बेड, उसके कोट हो गए, और उसके टॉयज़ हो गए, उसकी जो रिंग्स थे, अलग अलग टाइप के जो उसके टॉयज़ होते हैं, सारा सामान इकट्ठा करके हमारे ऑथर की गाड़ी में रखने के लिए लेकर आ रहे होते हैं कि बेड पे सोएगा, ये कपड़े पहनेगा, इसमें खाना खाएगा। ऑथर कहते हैं मेरी गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी कि उसका इतना सुपर एक्सपेंसिव सामान मेरी गाड़ी में आए, तो वो सब तो वो रख नहीं पाते। मैं तो अपनी गाड़ी लेकर निकलने को तैयार था, तो मिसेस पंफरी ने कुछ कोट जो है खिड़की से मेरी गाड़ी के अंदर फेंक दिया, और वो ट्रिकी को लेके अपने क्लिनिक जाते हैं। रास्ते में जाते जाते वो ट्रिकी की हालत देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान था गाइस, बहुत तबीयत ख़राब थी। तो वो उसको बोल देते हैं कि आप चिंता मत करो ट्रिकी, मैं तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक कर दूंगा। अब हम आते हैं सर के क्लिनिक पे। क्लिनिक पे क्या होता है, क्या लगता है आपको कि आप कोई दवाई खिला के वो ट्रिकी को ठीक करेंगे? नहीं गाइस, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बस सिंपल स्टेप्स में वो ट्रिकी को ठीक कर देते हैं। वो कहते हैं जैसे ही मैं ट्रिकी को वहाँ लेकर जाता हूँ, तो बाकी जितने भी डॉग्स थे, क्योंकि उनकी क्लिनिक में और भी बहुत सारे डॉग्स थे, वो सब ट्रिकी को आके स्निफ करते हैं, सूंघते हैं उसको आके, और कोई भी ट्रिकी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, न ट्रिकी को किसी में इंटरेस्ट था। ट्रिकी बस कोने में जाके बैठ जाता है। फिर वो ट्रिकी के लिए बेड रेडी करते हैं। अब आपको क्या लगता है कैसा बेड रेडी करेंगे? वो आलीशान जो उसके घर से आता है? नहीं, वो सिर्फ एक कार्टून लेते हैं, कार्डबोर्ड का बॉक्स लेते हैं, उसे नीचे रख देते हैं और उस पर ट्रिकी को सुला देते हैं। ठीक है, तो ये पहला ट्रीटमेंट था उसका। फिर वो क्या करते हैं, ट्रिकी को 2 दिन तक खाने को कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ उसे प्लेंटी ऑफ वाटर देते हैं। यहाँ से ट्रिकी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। वो ट्रिकी को 2 दिन कुछ खाना नहीं देते हैं, उसको प्लेंटी ऑफ वाटर देते हैं, वो पानी पीता रहता है, पानी पीता रहता है। अब जब 3rd डे आता है, तब जाके ट्रिकी जो है थोड़ा बहुत अपनी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है। अब उसको मतलब उससे पहले तो वो इतना परेशान था, इतनी उसकी तबीयत खराब थी कि वो कुछ नहीं देख रहा था वो कहाँ पे है या क्या है क्या नहीं है।
तीसरे दिन पे वो इधर उधर देखता है, बाहर गार्डन में से बाकी डॉग्स की आवाज़ आ रही थी तो वो उनको देख के आवाज़ लगाता है कि मुझे भी बाहर जाना है। ऑथर उसको बाहर लेके जाते हैं तो सारे डॉग्स उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसको स्निफ करना शुरू करते हैं क्योंकि नया मेंबर आया है ना, सब उसको स्निफ करते हैं और फिर ट्रिकी उनके साथ ही धीरे धीरे चलने लगता है। उस समय पर ट्रिकी की हालत कैसी थी, वो कहते हैं छोटा सा ऐसा वो जाता हुआ पीछे लगता था कि एक ह्यूजली फैट कोई चीज़ जो है बस चलती हुई जा रही है। अब डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं। वो कहते हैं तीसरे दिन की बात थी, उस दिन जो मेरा असिस्टेंट है उसका नाम क्रिस्टियन है, वो सभी डॉग्स को खाना देता है, ठीक है, सिल्वर कलर के बोल्स में जितने भी डॉग्स थे सबको खाना मिल जाता है। ट्रिक्की को भी नहीं मिलता तीसरे दिन पे भी। वो कहते हैं सारे डॉग जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करते हैं। उसके बाद मैंने देखा ट्रिक्की क्या करता है कि सभी डॉग्स का जो बोल पड़ा हुआ था ना, ठीक है, उसमें जो थोड़ा बहुत खाना लगा हुआ था, ट्रिक्की उसी को खा के जो है आराम से कोने में जाके बैठ जाता है। तो तीसरे दिन भी उसको खाना नहीं मिला। फिर अगले दिन से डॉक्टर ने उसको खाना देना शुरू करा। उसके लिए वही सिल्वर कलर का बोल वो लेकर आए जैसे बाकी डॉग्स का था। कोई भैया अलग 3 टाइप के बोल वो राजा महाराजाओं वाले नहीं लाए गए थे ट्रिक्की के लिए जो उसकी मैडम ने दिए थे, नहीं, सिंपल से बोल में वो ट्रिक्की को खाना देते हैं और ट्रिक्की भी उसी में से खाना खाता है। और यहाँ पे ट्रिक्की के अंदर चेंजेस आने बढ़िया वाले स्टार्ट हो जाते हैं। और अब उस दिन के बाद से ट्रिक्की की बहुत रैपिड प्रोग्रेस होती है। ट्रिक्की दिन पर दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है। हमारे जो डॉक्टर थे उन्होंने ट्रिक्की को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई दवाई नहीं खिलाई गई उन्होंने ट्रिक्की को, कोई उसको जो है उन्होंने मतलब आप समझो कि कोई इंजेक्शन नहीं लगाया ट्रिक्की को। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ट्रिक्की को कैसे ठीक करा, ट्रिक्की को डाइट पे रख के, उसे एक्सरसाइज करवा के और उसे एक नॉर्मल डॉग की तरह ट्रीट करके। जैसे उसको वो ओवर पैम्पर करा जा रहा था, बस उसे पैम्पर नहीं करो और वो देखो ठीक होने लग गया। फिर कुछ दिन मतलब जैसे जैसे चलते रहे, वो रोज़ बाहर जितने भी बाकी डॉग्स थे ना वहाँ पे उनके साथ खेलता था। उनके जैसे वो सारे डॉग्स आपस में खेलते हैं ना, जो है भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। इनफैक्ट वो अपने खाने के टाइम पे लड़ाई भी करता था। वो ट्रिक्की जैसे दिन में 10 बार पता नहीं क्या क्या खाने को मिलता है, वो भी जल्दी जल्दी अपना खाना खाता था कि अरे मैं अपना खाना खत्म कर लूँ, कोई और मेरा खाना खाने ना आ जाए। प्रॉपर जैसे एक डॉग्स अच्छे तरीके से वहाँ पे बाकी रह रहे तो उनमें मिक्सअप हो जाता है। ट्रिक्की खेलता है उनके साथ में, इवन रैट हंट, चूहों को भी हंट करता है। वो अभी पंफरी मैडम को पता चल गया तो उनके तो पैरों के तले जमीन निकल जाएगी कि भाई मेरा डॉग क्या क्या कर रहा है। बट ये ट्रिक्की इतना मिक्सअप हो जाता है, खेलता है, कूदता है, भागता है। वो कहते हैं धीरे धीरे ट्रिक्की की रियल फॉर्म बिल्कुल ही अच्छे तरीके का हार्ड मसल डॉग वो बनना शुरू हो गया था। और बाकी पैक जितना भी था, बाकी जितने भी डॉग्स थे उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पे ट्रिक्की की रिकवरी होनी शुरू हो गई थी। बट वहाँ पे पंफरी मैडम का क्या हाल हो रहा, खुद सोचो आप। तो पंफरी मैडम रोज़ दिन पर दिन जो है फ़ोन बजाती रहती थी हमारे डॉक्टर को। कभी कहती थी उसको सर्दियों में ये वाला कोट पहना दो, उसको ये वाला खाना खिला देना, उसको ये वाला बाउल दे देना। इस तरीके से उन्हें इंस्ट्रक्शंस देती रहती थी। अब हमारे ऑथर ने एक बहुत बढ़िया इसका आंसर निकाल लिया था। जब भी वो पूछती थी ट्रिक्की कैसा है तो वो कहते हैं मैंने एक वर्ड ढूंढा था और जब भी मैंने वो वर्ड मिसेस पंफरी को बोला तो वो शांत हो गई और उनका उस पर अलग ही इफेक्ट पड़ा। वो वर्ड क्या था, कॉन्वेल्जिंग। जब भी वो फ़ोन करती हेलो डॉक्टर मेरा ट्रिक्की कैसा है, ठीक है ना, तो वो कहते थे ही इज़ कॉन्वेल्जिंग। कॉन्वेल्जिंग मतलब क्या होता है, कॉन्वेल्जिंग मतलब रिकवर हो रहा है, रिकवरी हो रही है, दिन पर दिन ठीक हो रहा है। कन्वेल्जिंग मतलब ये होता है। तो ऑथर बताते हैं जैसे ही मैं उनको बोलता था ना मैडम ट्रिक्की इज़ कॉन्वेल्जिंग, तो वो शांत हो जाती थी। फिर ऐसे मुझे बार बार तंग नहीं करती थी, शांत हो जाती थी। और साइड बाय साइड मिसेस पंफरी का वो जो पैम्पर्ड बिहेवियर था, ऐसा नहीं है कि वो क्लिनिक पे रुक गया था, नहीं, उन्होंने पता है क्या कर रखा था। अब ये बहुत हैरान होने वाले हो आप। जैसे ट्रिक्की को वो घर पे फीड करती थी वही सब सामान अब उन्होंने जितने सभी ट्रिक्की वहाँ पे रहा हमारे ऑथर को भेजना शुरू कर दिया। तो ऑथर बताते हैं मेरे को जो है 24 एग्स आने शुरू हो गए डेली बेसिस पे। 2 डज़न एग्स डेली बेसिस पे आते थे। वो ट्रिक्की के लिए आते थे, हाँ हम लेते थे, वो अलग बात है। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, ट्रिक्की के जो ब्लड है उसको एनरिच करने के लिए पंफरी मैडम ने वाइन भिजवानी शुरू कर दी। ऑथर कहते हैं मेरे और मेरे ऑफिस के मेंबर के और मजे आ गए। हम सुबह ब्रेकफास्ट में 2 एग्स खाते थे, शाम को भी 2 एग्स खाते थे, फिर रात को वाइन पीते थे। और कहते हैं हम तो सबसे ज़्यादा हैरान तब हो गए जब पंफरी मैडम ने सारी हदें पार कर दी। भाई ब्रांडी भिजवा दी हमारे लिए, ब्रांडी की ब्रांड न्यू बॉटल्स आनी हमारे यहाँ शुरू हो गई कि ये भी ट्रिक्की की हेल्थ के लिए अच्छा है, इसको ब्रांडी भी पिलाओ। तो सोचो वो घर पे क्या क्या खिलाती होंगी जब क्लिनिक इतना सामान भेज रही थी। तो ऑथर कहते हैं हमारे लिए तो ट्रिक्की को रखना बड़ा अच्छा साबित हो रहा था। हमारा तो रोज़ दिन पार्टी निकल रही थी, ट्रिक्की के लिए चीज़ें आती थी, खाते हम थे। तो हमारे को ऐसा लग रहा था कि ट्रिक्की को 15 दिन नहीं 1 डेढ़ महीना और रख लेते हैं, इट विल बी गुड फॉर अस। बट जहाँ
वो इतना मिसेस पम्फ्री की सिचुएशन को समझते थे, उन्हें पता था कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के बिना ज़्यादा समय नहीं रह पाएंगी। कहते हैं मेरा तो बहुत मन था कि इसे परमानेंट गेस्ट बना लूँ, बहुत टेम्पटेशन थी मेरे दिल में कि इसे यहीं रख लेता हूँ और अच्छा अच्छा खाना आता रहेगा। बट उन्हें हालत पता थी मिसेस पम्फ्री की, तो वो उनको फ़ोन कर देते हैं जब ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो जाता है 15 दिन बाद कि मैडम ट्रिकी अब ठीक है, आप लेने आ जाओ। मैडम जी एक मतलब कि वो कहते हैं मैंने फ़ोन करा और कुछ मिनटों में ही काले रंग की इतनी बड़ी सी गाड़ी मेरे क्लिनिक के बाहर आ जाती है और वो शॉफर जो है वो दरवाज़ा खोल देता है। तो मैं जाता हूँ बाहर और मैं मिसेस पम्फ्री की आंखें देखता हूँ। शी वॉज वेरी इमोशनल ट्रिकी से मिलने के लिए। तो वो मैं उनको कहते हैं आप बैठे रहो मैडम, मैं ट्रिकी को लेकर आ रहा हूँ। ऑथर जाते हैं गार्डन में, ट्रिकी वहीं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अब ट्रिकी की जो अपीयरेंस थी आप वो देखो। स्टार्टिंग में आपको याद है वो कैसा था, ह्यूजली फैट, ब्लोटेड, सॉसेज, ब्लड शॉट आइज, र्यूमी, थका हुआ बहुत ज़्यादा, ये थी ना उसकी स्टार्टिंग में। अब जब ऑथर गार्डन में जाते हैं वो बताते हैं ट्रिकी लग रहा था एक हार्ड मसल्ड एनिमल, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। वो ट्रिकी को गोद में उठाकर बाहर लाते हैं। मिसेस पम्फ्री वेट कर रही होती हैं। अब ऐसा थोड़ी है ट्रिकी अपनी जो है मैडम को भूल जाएगा। वो कहते हैं जैसे ही ट्रिकी ने उनको देखा वो कूद के चला गया उनके पास और उनको बहुत प्यार करता है जाके। और मिसेस पम्फ्री फिर गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो जाना स्टार्ट कर देती हैं। वो कहते हैं मैंने जितना भी ट्रिकी का सामान आया था ना, बाउल हो गए, बेड्स हो गए, ये हो गया वो हो गया, वो सब मैं उनकी गाड़ी में रखवा देता हूँ। और मिसेस पम्फ्री जाने लगती है और जाते जाते मिसेस पम्फ्री की आंखों में इतने लंबे लंबे आंसू होते हैं, मगर फिर खुश होते हैं ट्रिकी मेरा ठीक हो गया है। और जाते जाते जेम्स हैरियट को बोलती हैं डॉक्टर साहब दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब कि आपकी ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, जीत हो जाना। तो उन्हें क्या लग रहा था उन्होंने ट्रिकी की कोई सर्जरी कर दी है जिससे ट्रिकी ठीक हो गया है। तो वो रोते रोते कहती है इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, बट आपको और मुझे पता है दैट कोई सर्जरी ट्रिकी की नहीं हुई थी। सिंपल उसको एक नॉर्मल डॉग जैसा ट्रीट करा और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो अभी तो पता नहीं मिसेस पम्फ्री दोबारा ट्रिकी के साथ क्या करने वाली हैं, उसको दोबारा खिलाना शुरू करेंगी या उसे एक अच्छी डाइट देगी, वो सब तो भैया हमें पता नहीं है, वो तो जेम्स हैरियट को ही पता होगा। बट वी शुड प्रे कि हाँ भैया वो ट्रिकी का अच्छे से ध्यान रखे और ट्रिकी की तबीयत दोबारा खराब ना हो। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्यों हमें एक ऐसा चैप्टर पढ़ा गया है? मॉरल यही है कि हमें किसी भी चीज़ की बहुत अति नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत अधिक करोगे तो उसका काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ेगा। जैसा एग्जाम्पल ट्रिकी की पम्फ्री आंटी करती थी, उन्होंने क्या करा, उसको ठीक है आप खिलाओ, उसको एग भी खिलाओ, मीट भी खिलाओ, चॉकलेट भी खिला दो, बट इतना ज़्यादा खिलाओ, ठीक है अच्छे के लिए उसको खिला रहे हो, बट वो इतना ज़्यादा कर रही थी कि उससे ट्रिकी के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ा। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के एक स्टैट बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। सभी की सभी वीडियोस गिवन है क्वेश्चन आंसर्स की। और नोट्स के लिए ये जैसे मैंने यहाँ नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर नोट्स मैं अपनी कम्युनिटी पे भी शेयर कर दूंगी और समरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे भी जो है अपलोड करती रहती हूँ। तो आप पीडीएफ वहाँ से भी जाके ले सकते हो। इंस्टा नहीं चलाते हो तो आप कम्युनिटी से चेक कर सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।